अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी या सय्यदी सहिल लना अश्क़ालना या सय्यदी सहिल लना अश्क़ालना या सय्यदी सहिल लना अश्क़ालना। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबी मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका व बनातिका व वालिदैका या खातमन नबिय्यीन। हजार बार बशोएम दहन बमुश्क गुलाब हुनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस। नगमा कुजा व मन कुजा साज सुखन बहानाइस सुए कतार मी कशम नाकाए बेज़मामरा। लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरी। लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरी। बादज़ रसूल हाशमी। माशाल्लाह माशाल्लाह, हाथ भी बुलंद करके बताएं। बादज़ रसूल हाशमी। आवाज भी ऊंची आनी चाहिए। कम अज कम कुफर कदाए रब्बा तक तो जानी चाहिए। बादज़ रसूल हाशमी। बादज़ रसूल हाशमी। अपना तो ये अकीदा है, अरे गैरे का नहीं पता, चाय पीने वाले का नहीं पता, रोटी के टुकड़े चबाने वाले का नहीं पता, मैं कै करने वाले का नहीं पता, दुम दबाकर पीछे भागने वाले का नहीं पता। अपना तो ये अकीदा है, अपना तो ये अकीदा है, बस सिद्क़ को यकीन बादज़ रसूल हाशमी। माशाल्लाह, बादज़ रसूल हाशमी। कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। क्योंकि असलम ये वाकया है कि ज़ाते खुदा के बाद मेरे नबी पे खत्म हैं अजमत के सिलसिले। अम्मा बाद काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, नौजवान साथियों, तहरीक खत्म नबुव्वत के च्यालो शमअ रिसालत के परवानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है कि उस मालिक ने हमें जहाँ लातदाद नेमतों से नवाजा, वहाँ अपने प्यारे हबीब खातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती पैदा फरमाकर एहसान अजीम फरमाया और लातदाद दुरूद व सलाम के तहाइफ उस करीम कायनात की बुलंद बारगाह में हदियतन तोहफतन नजरानतन पेश करते हैं, जो हम गुनाहगारों और स्याहकारों के लिए रहमतल लिल आलमीन और शफी अल मुज़निबीन बनकर तशरीफ लाए। गरामी कद्र हाज़रीन व सामईन, आज 26 मई सालाना अज़ीमुश्शान फ़क़ीहुल मिसाल ताजदार खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस इनेकाद पजीर है, बामी उरूज की तरफ जा रही है, जिसकी सदारत पीर तरीक़त
आले नबी औलाद अली, हजरत मुहिब्बे खत्म नबूवत, मुजाहिदे खत्म नबूवत, हजरत किबला पीर सैयद मोहम्मद नबीलुर रहमान शाह साहब ज़ीदा मजदू आस्ताना आलिया करमावाला शरीफ, आप सदारत फरमा रहे हैं और दाएं बाएं उलमा और दीगर सादात और मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों का जमे गफीर है। और पंडाल के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के गजूर दीवाने, मस्ताने, बुजुर्ग, जवान और बच्चे मौजूद हैं। घरों में मेरी माएँ, बहनें, बेटियां खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र अंगेज महफिल का हिस्सा बनी है बापर्दा। अल्लाह दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह जो भी हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत की फिक्र में, हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत व नामूस की फिक्र में जहां कहीं कोने जमीन पे बैठा है, मौला उसे दुनिया में भी और आखिरत में भी महबूब की शफाअत की चादर के साए में रखना। हाज़रीन मोहतरम, मैं हर साल की तरह इस साल भी मोहतरम मुजाहिद खत्म नबूवत रियाज साहब और उनकी पूरी टीम, फर्दन 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 अगर नाम लूं तो इसी में गुजर जाएगा। यहां स्टेज पर बैठे और मेरे बाद जो उलमा जलवागर होंगे, अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मदनी साहिब और मौलाना प्रोफेसर भी और साफ़ी भी, गजूर भी, मुनाज़िर खत्म नबूवत भी, इरफान महमूद बरक साहब का भी खिताब होगा। मैं तालिब इल्म हूँ, कारकुन हूँ, दरमियान में छोटी सी बात हाज़िरी मकसूद समझ रहा हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। खिताबात आप उनके सुनेंगे, आला ख़तीब भी हैं, आला मुनाज़िर भी हैं। मैंने तो चंद लम्हे हाज़िरी लगवानी है। मैं आज अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक अपनी घर की बीती से शुरू करने लगा हूँ। आज मुझे मेरे मोहतरम मार असलम साहब नज़र नहीं आ रहे, नासाज़ी तबीयत की वजह से वो तशरीफ़ नहीं लाए। कल सांगला इल्म में तशरीफ़ लाए थे और सांगला इल्म में और भी अहबाब थे। हज़रत जी कहते हैं ना कि तली ते सरू जमान अली गल कल हमारे घर में हुई है। मैं सांगला इल्म खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस थी और ये मैं सबको शेयर करना चाह रहा हूँ, इसलिए कि जो खत्म नबूवत का कारकुन है वो पीर मेर अली ने 1.25 सदी पहले फरमा दिया था, अलैहिर्रहमा ने, वो लावारस नहीं है, वो लावारस है। अगर इसकी तारीख को बहुत पीछे चले ना तो गज़वा बदर में साहबा ने बता दिया था कि हम लावारस नहीं हैं। अगर ऐसे ही सुनना है तो फिर बात खत्म कर दूं। जो आलू असहाब पर भी सुभान अल्लाह ना कह पाएगा हुजूर की खत्म नबूवत के लिए, तो फिर कब कहना है। आप थोड़ा सा बेदारी का सबूत दे, महफिल आगाज में ही है, लेकिन बात का मैं आपको खत्म नबूवत का अजर बता रहा हूं। इस दुनिया में आगे पता नहीं क्या है, कितना बड़ा है, हमारी सोचों से मावरा है। खत्म नबूवत पे काम करने वाला लावारिस नहीं है। इसकी मुख्तलिफ जेहतों और सूरतों में फयूज़ो बरक़ात इतनी है, शुमार से बाहर है। मैं एक बरकत बताने लगा हूं और खत्म नबूवत का एक मौजज़ा कहने हुजूर की खत्म नबूवत है तो उसी का मौजज़ा हो सकता है। हजरत रात कॉन्फ्रेंस थी सांगला में, मैं बयान कर रहा था। बयान के बाद मैं नीचे उतरा और बैठा अपनी सीट पे, तो मुझे घर से कॉल आई और एक और कॉल आई, 2-3 इमरजेंसी कॉल्स आई। मैंने कहा खैर हो। बड़ी मुश्किल से साउंड चल रहा था तो मैंने वो सुनी कॉल, तो मुझे बताया गया कि छोटा बच्चा मेरा, सबसे छोटा, 2-2.5 साल उम्र है, नीचे लेवल पे बिजली का बोर्ड लगा था बेडरूम में, उसका बटन ऑन था। उस बच्चे ने
चाबी लोहे की पकड़ी हुई थी और उसने उसके अंदर डाल दी। आप अंदाजा करें कि उसका करंट का आलम क्या होगा। अंदर डाली, उसके वजूद में इर्ताश और कपकपी शुरू हो गई, चीखने लगा। इतने में रूम में दूसरा उससे बड़ा जो 2 साल, उसकी उम्र 3.5-4 साल है, वो भागा और उसने उसको पकड़ के अलग करने की कोशिश की, वो भी उसके साथ ही चिपड़ गया। दोनों भाई ऐसे कपकपा रहे हैं, बिजली के साथ लगे हुए, और चीख आप अंदाजा कर सकते हैं दोनों बच्चों की चीख का आलम। इतने में उनकी मां दूसरे कमरे से भाग के आई, तो मां की ममता से रहा ना गया, और वो भी कुछ सेकंड तो लगे होंगे उनकी चीख सुनकर आने में, और उसने भी हाथ डालने की अब थोड़ी सी अक्लमंदी हो गई, न डाला, लकड़ी ली और लकड़ी लेकर चाबी को मारा और वो बाहर निकली। तो बच्चों दोनों अलहदा हुए। इस सारे आलम में कोई मिनट 1.5 मिनट तो लग गया होगा। दोनों की रंगत और खौफ और चीख इंतहा की। वो कहती है मैं समझ गई कि अब ये बचने मुश्किल, इतनी सख्त करंट लगा, कहते हैं मिनट 10 नहीं गुजरे थे बच्चे हंसने शुरू कर दिए। पता नहीं कब। जिंदा लोगो मुझे फोन आया स्टेज पे बैठे, मैंने कहा बच गया है ना, खैर है। कहने लगा कोई मेडिसिन वगैरह, मैंने कहा प्रोग्राम खत्म होगा तो ले आऊंगा। हुजूर की खत्म नबूवत के महाज पे आए खड़े हो। ओए अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बिला फसल ने यूं ही नहीं फरमाया था कि जो अल्लाह के काम में लग जाता है अल्लाह उसके काम में लग जाता है। हमने इसको प्रैक्टिकल लाइफ में कई बार देखा। लोगों खत्म नबूवत की हिफाजत का अजर दुनिया में हमने देखा। बड़े बड़े पहाड़ मुकाबले में खड़े हैं। एसपी की कचहरी है या डीपीओ ऑफिस है या बहुत से और ऐसी जगह पे, पंचायती जगह पे, जहां एक मामला, एक इशू खड़ा हो गया और मुकाबले में बड़ी बड़ी दुनिया की ताकतें खड़ी हैं, पावर्स हैं, मनुष्य हैं और बहुत सारा कुछ है, लेकिन खुदाए लम यजल की कसम हमने फतह कारकुनों की देखी है। ये गैबी मदद सिर्फ जो है हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत की वजह से, और कोई वजह नहीं। मैंने जब वापस घर आया तो बच्चे सोए हुए, मैंने दोनों के हाथों को देखा जिस पे उसने वो पकड़ी हुई थी, कोई निशान तक नहीं। मैं हैरत आप देख लें, कई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कई ऐसे एक्सपीरियंस जो है हादसे हो जाते हैं, तो वहाँ पे इतनी सख्त करंट लगे तो हाथ पे कम से कम निशान जरूर रहता है, पड़ता है, और फिर इतना करंट के कोई मिनट नहीं तो आधा मिनट कम से कम वो बच्चे उसमें रहे, लेकिन उनकी उंगली में निशान भी नहीं पड़ा। मेरी अंदर की कैफियत और ताकतवर हो गई। कहा यकीन की कमी होती है, मालिकों के करम की कमी नहीं होती। मालिकों के करम की कमी नहीं होती, यकीन की कमी होती है। अरे यकीन कामिल होना तो मुमताज कादरी को काल कोठड़ी में भी दीदार करा देते हैं। यकीन कामिल हो तो गाजी इल्मुद्दीन को भी वहां से उठा के बारगाह कचहरी में ले जाया जाता है। यकीन कामिल हो तो फिर दीदार हो ही जाते हैं, करम हो ही जाते हैं। उसके लिए शर्त है यकीन तो कामिल हो। खत्म नबूवत के लिए यकीन ही कामिल ना हो, बंदा डगमगाता फिरे, बंदा ऐसे करता फिरे, बंदा ऐसे जनाब मिन्नतें, ऐसे कभी किसी की कभी किसी की। मुझे पता चला, मैंने पिछले साल यहाँ पे बयान किया और मैंने थोड़ी सी हिकमत अमली दी नौजवानों को कि नौजवानों थोड़ा सा मिठा भी लगा के देख लो, मर्दियों से थोड़ा सा मीठा लगा के देख लो, दावत दे के देख लो, प्यार करके देख लो शायद। लेकिन वो बात मैंने मुबल्लगीन खत्म नबूवत के लिए की थी। मैंने ये नहीं कहा था जो पहले ही उनके यार हैं वो उनके और कदमों में बढ़ जाए। मैंने ये नहीं कहा था कि जो उनके पहले ही पालतू हैं वो उनकी दरयूजागरी और करना शुरू कर दे, उनके टाउट पक्के हो जाए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, वो गलत समझे हैं। मेरे कहने का मतलब फकत इतना था कि मुबल्लगीन खत्म नबूवत जरा ठंडे तरीके से उनसे अलहदगी में मिलें, उनको थोड़ा सा इज्जत दें और उनसे मिल के उन्हें कहें कि हम तुम्हारे खैर खा हैं। इस्लाम ये है, हक ये है, कुरान इधर है, हदीस इधर है, मुस्तफ़ा का फैज़ान खत्म नबूवत में है।
मैंने ये कहा था, मेरे कहने का मतलब उन लोगों ने शायद कुछ कादियानी नवाजों ने अजीब ढंडोरा पीटा और कहने लगे कि बदियुज़्ज़मान वो जी भट्टी साहब तो इस तरह कह गए, इस तरह कह गए, तो उनसे तो मिलना चाहिए। और मैंने कहा जिसने कहा है उसका अपना अमल ये है। हमने सैकड़ों मरज़इयों से मुलाकातें की और दावतें दी जिनमें दर्जनों मुसलमान हुए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम जब टेबल पर बैठते हैं सुलह और दावत देने के लिए तो हम खुद नहीं पीते, उनको पिला देते हैं और डिस्पोजेबल में पिलाते हैं। घर के बर्तन में भी नहीं देते, डिस्पोजेबल में पिला के उनको पिलाते हैं मेजबानी के तौर पर, क्योंकि इस्लाम की दावत सुनने आया है लेकिन खुद उसका जूठा या उसके साथ नहीं पीते। यहाँ नदीम साहब गवाह होंगे जड़ावाला से, महताबे जड़ावाला का मैंने उन्हें आज लक़ब दिया। वो जहाँ कहीं भी बैठे हैं वो जड़ावाला का हमारा मुजाहिद इस बात का गवाह है कि जड़ावाला में एक डॉक्टर साहब की बैठक ड्राइंग रूम में 6 घंटे तक एक कादियानी मुरब्बी से बात हुई इस्लाम और खत्म नबूवत की कहानियत पे। 6 घंटे तक शाहजी वो पानी पीता रहा, जून का महीना था। 6 घंटे पे इस फकीर ने एक घूंट भी नहीं पिया था, एक घूंट। गवाह है। मेरी को बात नहीं है, को तारीफ नहीं मैं अपनी करवाना मकसूद, तहदीस नेमत के तौर पर उन लोगों को बताना चाहता हूँ। 6 घंटे, जून का महीना है, गर्मी की शिद्दत है, 6 घंटे बोलता जा रहा हूँ, किताबों के हवाले देता जा रहा हूँ। वो मेजबान घर से नया गिलास लेके आया, नया पानी लेकर आया, ये इस वजह से नहीं पी रहे। मैंने कहा आज नहीं पीना, ये पीता जाए। आज जो मैं पी रहा हूँ मुझे मालूम है मैं क्या पी रहा हूँ। हम तो दावत दें तो बर्तन का एहतियात करें, और फिर जब मामला मुनाजरे की सूरत में हो फिर तो वैसे ही वकार की एक तकाजा ही और होता है और रोब दबदबे का एक तकाजा ही और होता है। वहां तो खाने पीने में इश्तराकियत तो मुमकिन ही नहीं होती। और ये बात जो मैंने जुमला कहा था ये फकत इसलिए कहा था शायद कोई ठंडा दिल से सोच ले और मिर्जे पे लानत डालकर मेरे नबी का कलमा पढ़ ले। और कोई फेवरेबल बात मैंने नहीं की थी, ये समझने वालों ने गलती की। वरना सुनो, मुजद्दद पाक का फतवा सुनाए देता हूँ। मुजद्ददी पीर बैठे हैं, इनके बड़ों का बुजुर्गों का फतवा सुनाए देता हूँ। हजरत मुजद्दद अल-फ़िसानी की बारगाह से किसी ने पूछा, हुजूर एक बंदा मुर्तद हो गया है, दीन से फिर गया है, क्या हुक्म है? फरमाया अगर हाकिम में वक्त शरी है यानी खलीफा है, हुकूमत इस्लामी है, तो उसको 3 दिन कैद करो। अगर वो रजू कर ले, तौबा कर ले तो माफी, अगर रजू न करे तो उसको कत्ल कर दो, वासला जहन्नम कर दो। ये हाकिम वक्त और इस्लामी खलीफा की ड्यूटी है। समझ आई? और मुजद्दिद पाक ने फरमाया अगर इस्लामी हुकूमत नहीं है, अगर खलीफा मुस्लिम नहीं है, तो फिर तुम पर वो कत्ल करने की जिम्मेदारी उठ गई। फिर क्या करो? उसको बस्ती से बाहर बुलाओ, बस्ती से बाहर बुलाओ और दावत दो इस्लाम की, एहतमाम हुज्जत पूरी कर दो जो तुम्हारे कंधों पे है। अगर तुमने उसको दावत दे दी और उसने कबूल कर ली तो तेरी नजात के लिए भी काफी, उसकी नजात के लिए भी। और अगर वो ना माना, इनकार कर गया तुम्हारी दावत को, तो फरमाया उससे अलहदा हो जाओ। और कैसे अलहदा हो जाओ? ये जिसने सुना ना, जिसको समझ आई वो बोलेगा जरूर, मुझे पता चले कि किसको इस बात की समझ आई है। मुजद्दिद पाक ने लिखा है, हजरत जी मुजद्दिद पाक ने लिखा है कि उसको दावत इस्लाम दो, इनफिरादी तौर पर एहतमाम उज्जत करो, अगर कबूल कर ले तो ठीक, नहीं इनकार करे, जिद पे अड़ा रहे, मुर्तद का मुर्तद रहे, तो फरमाया उससे इतनी जल्दी अलहदा हो जाओ जिस तरह अपने पैखाना से फारग होने के बाद नजासत से दूर होते हो। लोगों, तुमने क्या समझ रखा है दीन मजाक है?
खत्म नबूवत कोई मजाक है? तुम्हें 28 साल तकरीरों की समझ ना आई और तुमने मेरी तकरीर का गलत मफहूम ले लिया, तुमने मेरी तकरीर का गलत मासल ले लिया और सहारा ढूंढ के चाय के चक्कर में चले गए, खानों के चक्कर में चले गए। सुनो, ये फतवे पहले भी सुनाए गए हैं, आज भी सुनाता हूं। अल्लाह हजरत फाजिल बरेली मुजद्दद दीन व मिल्लत शाह अहमद रजा खान ने लिखा है, मर्ज़ियों से लेन देन करने वाला शख्स ऐसे है जो खिंजीर का लेन देन करता है। मिस्र खिंजीर कहा है आला हजरत ने। कादियानियों का खाना ज़बीहा, उनका ज़बीहा उसी तरह हराम है और जिसी तरह खिंजीर हराम है। क्या समझ रखा तुमने? हमने सिर्फ दावत की मुबल्लिगीन को बात की थी कि जिस तरह अबू जहल के दरवाजे पे मुस्तफा चले गए थे, इस पर भी सुभान अल्लाह ना कहो। थके थके लग रहे हो आज। गंगापुर का वो मिलाद चौक, वो जो है उसका जो चौबन है वो अभी तक नजर नहीं आ रहा। 3 बार मिर्जे पे लानत डाल के दाएं तरफ फूको और 3 तरफ बाएं तरफ फूको। जरा जल्दी जल्दी। मिर्जे पे लानत, मिर्जे पे लानत, मिर्जे पे लानत। दाएं तरफ फूंक दो, दम करो ऐसे। अब 3 बार बोलो मिर्जे पे लानत, बोलो मिर्जे पे लानत, मिर्जे पे लानत। बाएं तरफ दम करो अपने, करो यार, दाएं बाएं फूक मारो, नौसत जाए। लोगों, कहने का मतलब गलत समझ गए, मरज़ावी नवाजी के चक्कर में पड़ गए, दाना दुनका खाने के चक्कर में पड़ गए। इसलिए नहीं कहा था, वो सिर्फ मुबल्लिगीन के लिए कहा था। हे मुबल्लिगीन, खत्म नबूवत, जो खत्म नबूवत के महाज पे काम करते हैं उनको मुख्तलिफ हिकमतें अपनाने की इजाजत है, हुक्म है कि हिकमत के साथ दावत दो, मौके और मुनासिबत और माहौल के मुताबिक देख लो कि जिसको दावत देने जा रहे हैं उस पे असर किस अंदाज से हो सकता है। कभी कभी तो बाबा ताजुद्दीन का लहजा भी अपनाना पड़ता है। और कंजरा जेरा तेरी पैर ना लगा, तो जी कभी कभी ननकाने वाले बाबा जी ताजुद्दीन का वो लहजा, कभी कभी जो है वो मीठापन भी देना पड़ता है। या यूं कह लूं, अगर मैं बहुत ऊपर आसमान हिदायत के तारों की तरफ जाऊं तो कभी सिद्दीकी लहजा, कभी फरूकी लहजा, कभी उस्मानी लहजा, कभी हैदरी लहजा अपनाना पड़ता है। दावत फ़िक्र के लिए मुख्तलिफ असालीब हैं, तरीके हैं। ये मुबल्लिग के लिए बात थी। मैंने तो उनके यारों और उनके नवाजों, मर्ज़ई नवाजों से तो बात ही नहीं की थी। ये बात का मानी कुछ और लिया गया। समझ लें, बस जो 20 सालों में मसला समझ नहीं सका खत्म नबूवत का, उसको खत्म नबूवत की हसासियत का पता नहीं चला। और इसलिए नहीं चला, पता क्यों नहीं चला? कि अंदर हराम दाखिल हो चुका हो कादियानियों का, खा पी के उनको खत्म नबूवत की समझ आए कैसे? इत्तेफाक करते हो तो बोलो। जिसके अंदर कादियानियों का हराम ज़बीहा जा चुका हो, जिनके अंदर कादियानियों के हराम खाने जा चुके हों, उसको खत्म नबूवत की कैसे समझ आए? ओए, खत्म नबूवत के लिए अंदर हलाल रिज्क भी चाहिए, हलाल नसब भी चाहिए। हलाल ही होना चाहिए। और मैं बात को आगे लेके चलूँ, अब इनके लिए इतना ही काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। आज 26 मई है। 26 मई आखिरी लम्हे में दाखिल हो रही है। आखिरी लम्हे हैं। 26 मई तारीखी तौर पर मिर्ज़ा कादियानी का यौमे मर्ग है। 26 मई 1908। इस तारीख को मैं उस तारीख से रिलेट करने जा रहा हूं और जो कई सालों से हो रहा है। 26 मई सालाना कॉन्फ्रेंस
26 मई मिर्जा कादियानी का डेट ऑफ डेथ, यौम मर्ग, मिर्जा कादियानी जहन्नम वासल हो गया। और कैसे हुआ, मैं ये बात को बहुत और अंदाज में लेके चलना चाह रहा था, लेकिन आते आते मुझे पता चला कि मेरी पिछले साल की गुफ्तगू का मनफी असर लिया गया, तो मैंने वजाहत ज़रूरी समझी, वजाहत करना मेरी ज़िम्मेदारी थी, वो उसी पे कुछ मिनट लग गए। अब मैं मौजू लंबा नहीं बिखेरना चाहूँगा, इतना चाहूँगा कि एक तरफ मिर्ज़ाइयों का मिर्ज़ा जो उसको नबी मानते हैं, पता नहीं क्या 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 मानते हैं, उसकी पेशीन गोइयाँ जो नौज़ बिल्ला वही पर मबनी थी, जो माज़ अल्लाह वही लेकर आता था टीची टीची और वो उसको बताता था, तो वो कैसी गलत है कितनी। और जो अल्लाह के वली हैं हमारे, उनकी पेशीन गोइयों का आलम क्या है। ग्रामी कद्र, मिर्जा कादियानी ने अपनी किताब में लिखा है कि मेरी 100 पेशिन गोइयों में से एक भी गलत हो जाए, कि पहले उसकी कोटेशन सुन लें। मिर्जा कहता है मेरी 100 पेशिन गोइयों में से एक भी गलत हो जाए तो मैं यकीन करूंगा कि मैं काज़िब हूं, झूठा हूं। वाह, ये एडिशन हो गया। जाग के बैठेंगे तो आपको एडिशन की समझ आएगी ना। साहब आप जवान हैं, आप पाँव नीचे करें। बुजुर्गों को सिर्फ इजाज़त है, जो जवान है वो नीचे करें और कमर पे टेक भी इतनी ज़्यादा ना लगाएं। शोरश ने सही कहा था हजरत जी, स्टेज से जितना दूर कुर्सियां लगा दोगे मजमा जाग नहीं सकेगा। शोरश ने अपनी किताब में लिखा है ये स्टेज के और कामयाब जलसे के ये बहुत से जो है ना वो मैनर्स है, जितनी दूर कर दोगे ऑडियंस को उतना आरामदेह हो जाएंगे, नींद का गलबा आएगा, और जितना स्टेज के करीब होंगे उतना एक्टिव रहेंगे। ये कुर्सियां इस जगह पर होनी चाहिए थी, यहां से शुरू। ये मैं टेक्निकली बात बता रहा हूं आपको, आइंदा से इसका ख्याल करना। सवाए बुजुर्गों के बाकी सारे जवान टांगे नीची करें। अदब मुस्तफ़ा, अदब महफिल मुस्तफ़ा है। और वैसे भी ये महाज की महफिल है, सवाब की सिर्फ नहीं, सिर्फ सवाब की हो तो वजू करके मस्जिद में लेट भी जाए तो सवाब मिल जाता है, लेकिन महाज की महफिल में ऊँग नहीं आनी चाहिए, जाग के बेदारी का सबूत देना है, दुश्मन को बताना है हमारा 80 साले बाबे से लेकर 12 साला जवान भी बेदार है। बेदारी का सबूत दे मुझे, जागे जरा, जागे, सुस्ती क्यों है नूर साहब। और वैसे भी माशाल्लाह बहुत खूब, और वैसे भी टेक्निकल बात है, बड़ी अकली सी बात है, लॉजिक है। ड्राइवर के साथ वाली सीट पे बंदा सो जाए तो गाड़ी लग ही जाती है। ड्राइवर के साथ वाली सीट पे, फ्रंट सीट पे जितने उनको जागना पड़ता है। ये तो वैसे भी एक दुनियावी मुहावरा कह ले या दुनियावी एक लॉजिक कह ले, तो जो फ्रंट वाले हैं उनको तो जोश और जज्बे से बैठना है और जाग के बैठना है और एक्टिव होके बैठना है। अभी मेरी आपको तैयारी में ही बात में इतनी देर लग जाएगी तो फिर पढ़ना क्या, सुनाना क्या। प्यार से बोले हैं जरा एक बार सुभान अल्लाह। नहीं, आवाज वो नहीं आई जो गंगापुर की पहचान है, बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। और क्या कोई तैयारी से पहले पहले मरज़ई तो नहीं यहां से गुजर गया? आज पंडाल धोया है ना, सफाई की है ना, बोकर शोकर लगाई है ना, क्या उसके कदम से नौसत ना उठ गई हो? और ये नौसते हमारे बुजुर्गों ने बयान की हैं, तुम इसको क्या समझते हो? क्या हम मुसलमान भी हैं और मरज़इयों के साथ खा पी भी लेंगे तो मुसलमान ही रहेंगे? हजरत पीर सैयद बुड्ढन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी इस बात करने से पहले याद आपने रखना है कि मैंने बात कहां छोड़ी है। मिर्जे ने कहा 100 पेशीन गोइयों में से एक भी, यहां बात छोड़े जा रहा हूं, बताना आपने है। यहां एक बात करने जा रहा हूं, सैयद बुड्ढन शाह कलानौरी, ये हजरत मकान शरीफ वाले सैयदना इमाम अली शाह साहब मुजद्दिदी सिलसिले के बहुत बड़े इमाम हुए, उनके खानदान में से ये एक बुजुर्ग हैं। ये सफर कर रहे थे कि मिर्जा कादियानी की
पैदाइश से पहले, उसके जन्म से 40 साल पहले ये चलते चलते कादियान से गुजरे तो वहां पड़ाव किया। हजरत जी तवज्जो करना जरा, पड़ाव किया, पड़ाव। आपके साथ मुरीदीन भी थे, थोड़ी देर बैठे, फिर मैं उठो काफिला तैयार करो यहां से चलें। हुजूर क्या हुआ? यहां तो रात नहीं ठहरनी, कयाम करना है। फिर मैंने अगले गांव चलेंगे। हुजूर हुआ क्या? फिर मैं 40 साल के बाद यहां से शैतान का सींग तलू होगा। अल्लाह के वली ने पेशीन गोई की, 40 साल बाद यहां से शैतान का सींग निकलेगा, उसकी नहूसत का खतरा है, चलो इस शहर से चले। और सैयद बुड्ढन शाह कला नौरी वहां से उठे और चले वहां से, और उस पेशीन गोई के 40 साल बाद मिर्जा कादियानी वहां पैदा हुआ था। जम्या सी बिल्कुल। अंदाजा करें वली की पेशीन गोई कहां तक है। और ये मरदूद अपने आप को दावा नबूवत, दावा रिसालत और दावा खुदाई, दावा खुदा का बेटा होना, माज़अल्लाह पता नहीं क्या क्या कुफरियत दावे कर दिए। और मिर्ज़इयो तुम्हें अकल के नाखुन लेने चाहिए, होश के नाखुन लेने चाहिए। सुनो, मिर्जा कहता है मेरी 100 पेशीन गोइयों में से एक भी झूठी हो जाए तो मैं इकरार करूंगा मैं झूठा। किताब मर्ज़इयों की, मरसइयों के कुतुब खाने से छपी, हवाले का मैं ज़िम्मेदार हूँ और दूसरा भी हवाले का ज़िम्मेदार हूँ। किताब मिर्ज़े की, किताब का नाम तज़किरा, उसके अंदर छपी भी रब्बे से, उसके अंदर यह हवाला है। मिर्ज़े कादियानी ने लिखा हम मक्के में मरेंगे या मदीने में मरेंगे। मिर्ज़ा मरिया किथे? नहीं यार ऐसा नहीं, 26 मई है। मिर्ज़ा मरिया किथे? मिर्ज़ा मरिया किथे? वो तो कहता है मैं मक्के में मरूंगा या मदीने में। ओए मर्ज़इयो, मिर्ज़े ने कहा है जो मेरी एक पेशीन कोई भी गलत हो तो मैं इकरार करूंगा मैं काज़िब, मैं झूठा। एडिशन हुआ। लोगों, मिर्जा कादियानी ने कहा मेरी 100 में से एक भी झूठी, मैं झूठा। पेशीन गोई दिखाना मेरा काम है। तज़किरा के अंदर है हम मक्के में मरेंगे या मदीने में। मिर्जा कादियानी ना मक्के में मरा ना मदीने में मरा, और बल्कि ब्रांडरथ रोड की अहमदिया बिल्डिंग के 2nd फ्लोर के टट्टी खाने में मरा, डबल हैजे में मरा, मुंह और मकद से गलाजत उगलता हुआ मरा, और कादियान की गंदी मट्टी में उसे दफन किया गया, गड़ा खोद के उसको मट्टी में दबा दिया गया। अरे ये है मिर्जे की पेशीन गोई, हम मक्के में मरेंगे या मदीने में मरेंगे। इसके मुकाबल पीर मेहर अली ने भी पेशीन गोई की थी। भाई जरा चिश्ती अब ज़ौक़ लेना है, माहौल बन जाए, कमाल हो जाए। पीर मेहर अली गोलड़वी ने क्या फरमाया? फरमाया फकीर ये कहता है मिर्जा कादियानी वहां मरना तो दूर की बात है, सारी जिंदगी मदीने में और मक्के में उम्रा के लिए नहीं जा सकेगा। और जब ये पेशीन गोई की ना पीर साहब ने, 7 साल बाद मिर्जा मरा था। मिर्जे के पास 7 साल का टाइम था। वो यहूदो नसारा के पांव पकड़ता, वायसराय हिंद के पांव पकड़ता, और जनाब जिन्होंने उसको तैयार किया था बरतानवी साम्राज्य के पांव पकड़ता, और पांव पकड़ के कहता मुझे एक बार मदीने का चक्कर ही लगवा दो, मेरी पेशीन कोई सच्ची हो जाए और पीर मेहर अली की पेशीन कोई झूठी हो जाए। 7 साल का उसके पास अरसा था, लेकिन 7 सालों में वो मक्के और मदीने जा भी ना सका, और ब्रांडरथ रोड की अहमदिया बिल्डिंग की टट्टी खाने में मर गया। पीर मेहर अली की पेशीन गोई सूरज से ज्यादा चमकदार हो गई कि ये मक्के जा भी नहीं सकेगा। मैंने कहा मर्ज़इयो, वो तुम्हारा गुरु घंटाल जो पेशीन गोई करता है मक्के में मरेंगे या मदीने में, वो हमारा खत्म नबुव्वत का जर्नैल फाते मर्ज़ियत पीर मेहर अली पेशीन गोई फरमाता है मिर्जा मक्के जा भी नहीं सकेगा, मरने दम तक 7 साल का अरसा है। अकल है तो बताओ पेशीन गोई किसकी सच्ची? किसकी सच्ची? पीर साहब की पेशीन गोई सच्ची हुई कि ना हुई? हुई। अब मिर्जे की पेशीन गोई
बोलो क्या है? सारे नहीं बोले। क्या है? बोलो यार, क्या कुछ कमी है, कुछ शक है? मिर्जे की पेशीन गोई सच्ची के झूठी? तो झूठे पे खुदा की लानत है कि नहीं? तो मिर्जे पे लानत। लोगों, हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबुव्वत हसास मसला है। कायनात में इससे बड़ा हसास मसला कोई नहीं। मैंने कहा मिर्ज़इयो, तुम्हारे गुरु की पेशीन गोई झूठी, ताजदारे गोलड़ा पीर मेहर अली की पेशीन गोई सच्ची। और एक और पेशीन गोई आ गई, सुनो। मिर्जा कादियानी ने पेशीन गोई घड़ी। उसने कहा जेठ का महीना आएगा, पीर साहब फौत हो जाएंगे। मिर्जे ने क्या पेशीन गोई घड़ी? जेठ का महीना आएगा, पीर साहब फौत हो जाएंगे। एक हल्का मुरीद, उससे आगे रवायत चलते चलते एक मुरीद ने सुनी, गोलड़े पहुंचा, हुजूर एहतमाम करें, ज़रा सिक्योरिटी बढ़ा दें, कहीं ये बदबख्त जेठ के महीने में कत्ल ना करवा दे और अपनी पेशीन गोई सच्ची ना साबित करने के लिए आप पर हमला ना करवा दे। आप मिर्ज़े ने कहा है कि जेठ का महीना आएगा, पीर साहब फौत हो जाएंगे। पीर साहब पीर मेहर अली ने वजद लिया और वजद लेके कहा, अल जेठ बिल जेठ, हमने जेठ को जेठ से बदल दिया है। हुजूर समझ नहीं आई। फरमाया जेठ का महीना आएगा, हम नहीं मरेंगे, मिर्जा मरेगा। हम नहीं मरेंगे, मिर्जा मरेगा। और तारीख ने ये देखा, ये रकम किया, ये बयान लिखा है कि जब मिर्जा कादियानी जेठ का महीना आया, आज जेठ की 11 है, 26 मई है, मिर्जा कादियानी वासले जहन्नम जेठ के महीने में हुआ। पीर मेहर अली की पेशीन गोई सच्ची हुई कि ना हुई? बोलो जरा, तवज्जो करना। इससे आगे बढ़ूं। मिर्जा कादियानी ने और भी पेशीन गोइयां घड़ी। उसने कहा मेरी पेशीन गोई गलत हो, मैं झूठा, मैं काज़िब, जाओ किताब का हवाले का जिम्मेदार हूँ। मिर्ज़ा ने पेशीन गोई गई थी, मेरा निकाह मोहम्मदी बेगम से हो। आसमानों पे लिखा है मेरा निकाह मोहम्मदी बेगम से होगा, लेकिन मोहम्मदी बेगम से ना हो सका। उसको तो मिर्ज़ा सुल्तान ब्याह के ले गया, उसकी औलाद भी हुई। मिर्ज़ा कादियानी दांत पीसता रह गया और उसने अपने ससुराल में ख़त भी लिखा था कि ये इन्होंने रिश्ता रोका फलां फलाने। क्या मैं ऐसा ही चूड़ा चमार था कि मुझे रिश्ता देना आर या नंग थी? मैंने इस तहरीर को पढ़ने के बाद लिखा, तुझे कोई शक है? मिर्ज़ा कहता है मैं चूड़ा और चमार था कि मुझे रिश्ता देना नंग और आर थी। मैंने कहा खबीस इब्ने खबीस, क्या तुझे शक है कि तू जो है चूड़ा और चमार नहीं, चूड़ा और चमार भी तुझसे कहीं गुना बेहतर है। नहीं जी नहीं, नहीं जी नहीं, चूड़े भी इससे बेहतर हैं। हम चूड़ों की तौहीन क्यों करें? नहीं समझे? हम चूड़ों की भी तौहीन नहीं करते, चमार की भी तौहीन नहीं करते। और मिर्जा कादियानी तो उनसे भी बदतर है। मिर्जा ने खुद कहा कि मैं चूड़ा और चमार था, जो मेरी जो है वो जो मुझे रिश्ता देना नंग और आर था। मिर्जे की ये पेशीन गोई जो कहता आसमान में निकाह हो चुका था, सच्चा हुआ या झूठा? सीने का जोर नहीं लगा। सच्चा हुआ कि झूठा? सच्चा हुआ कि झूठा? तो मिर्जे ने क्या लिखा है, जो मेरी 100 पेशीन गोइयों में से एक भी झूठी हो तो मैं इकरार करूंगा, मैं झूठा, मैं झूठा, मैं। अब पेशीन गोइयां और बहुत ज्यादा हैं सूफिया औलिया की, याद रखना। सैयद बुड्ढन शाह कलानौरी, उनकी पेशीन गोई मैंने सुनाई 40 साल पहले की। हजरत शाह तवक्कुलुल्लाह अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह की पेशीन गोई है,
जो आपने मिर्जा कादियानी के इब्तदाई दौर में किसी ने पूछा था, हजरत जी मिर्जे के बारे में मैं तो अजीब सा गुमान करता हूँ, आपका क्या ख्याल है? सुनिए एक सूफी की पेशीन गोई। फरमाया मैं एक दिन ऐसा मुझे महसूस हुआ, मैंने देखा मैं लाहौर का वार्डन हूँ और चक्कर लगा रहा हूँ और मैंने मिर्जा कादियानी को गंदगी के ढेर पे गंद खाते देखा है। आलम रूहानियत की बात कर रहे हैं, कहते मैं रूहानी तौर पर मैंने देखा। मैंने कहा इसने कोई वजीफा किया था और उसमें ये गलती कर गया, उल्टी पड़ गई और इसकी उल्टी गिनती शुरू हुई, ये गंदगी के ढेर पे है। शाह तवक्कुल अंबालवी वो हैं जो दरख्त को हुक्म दें तो दरख्त चलना शुरू कर दें, वो शाह तवक्कुल अंबालवी हैं। और सुनो, एक नक्शबंदी मुजद्दिदी बैठे हैं, हजरत शेर रब्बानी की एक पेशीन गोई और मिर्जे की पेशीन गोई पहले है और उसके बाद पीर साहब की। ये बयान करके इख्तिसार की तरफ आ रहा हूं, ज़हन हाजिर कीजिएगा। तवज्जो है। मिर्जे कादियानी ने पेशीन गोई क्या घड़ी, क्या पेशीन गोई घड़ी? हज़रत सैयद इमाम अली शाह जो है ना, ये नक्शबंदियों मुजद्दिदियों के बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग हुए हैं, मकान शरीफ वाले जी। ये शरकपुर शरीफ वाला भी दादा पीर खाना है। और मरज़ाइनू कटो बार है, अच्छा अभी तो ही ने, वाह मैं माफी मांगता हूँ, रास्ते में कहीं मिलेंगे कहीं गुस्से ही ना कर जाए, निकालो बाहर। क्या लगे, वाह जवाब है, अब तो जवाब दो यार। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। सुनना जरा, ये वाक्या बड़ा चस वाला है, ज़ौक़ आ जाएगा। ख्वाजा सैयद इमाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार की ना काफ़ी मंजिलें हैं, 5-6 मंजिलें हैं। वो जिन्होंने फ़ोटो देखी है वो जानते हैं, इंडिया में है ये, गुरदासपुर के करीब ही पड़ता है, ज़िले में ही है। वो कई मंजिलें, उसके ऊपर जाके गुंबद है, गुंबद के ऊपर जो है ना कलश लगा हुआ है, वो जो चांदी का है, वो ना टूट गया, वो टूट के लटक गया। अब मिर्जा कादियानी का दौर है, मिर्जा कादियानी ने पेशीन गोई घाड़ दी। उसने कहा कोई भी अब इसको ऊपर तो जाके सही करने से रहा, बड़ा खतरनाक है, रिस्की है, इतनी ऊंची मंजिल पे जाके वो कलश सही करे। मिर्जे ने पेशीन गोई घड़ दी, जो इस कलश को सीधा करेगा वो मर जाएगा। लो जी, फ्रॉडिये ने फ्रॉड लगा दिया, जो इस कलश को वो सही करेगा वो मर जाएगा। खौफ व हरास, कोई ठीक नहीं कर रहा। ये बात चलते चलते शरकपुर आ गई। वाली शरकपुर, ताजदार शरकपुर मियाँ शेर रब्बानी हयात थे। किसी ने कहा हज़रत जी आपके दादा मुर्शद के मिज़ार का कलश टूटा है और मिर्जे ने कहा है कि जो सही करेगा वो गिर के मर जाएगा, और डर के मारे कोई खौफ की वजह से जा ही नहीं रहा ऊपर, और मंजिलें भी बहुत हैं, कौन जाए, किस अंदाज से जाए, क्या सेटिंग करे, मुश्किल है। आपने फरमाया अच्छा ये मिर्जे ने बात की है जी। फिर मैं उठो बेलियो, ये लफ्ज़ ही बड़ा प्यारा है, जो जानते हैं उनको पता है मियाँ साहब किस अंदाज में कहते हैं। फिर मैं बेलियो चलो भाई चलो, चलिए मकान शरीफ। वफद तैयार किया, फौरन मकान शरीफ पहुंचे। जब पहुंचे ना तो आपने लोगों को इकट्ठा करके कहा, फरमाया मैंने सुना है मिर्जा ने ये पेशीन गोई घड़ी है, जो उसको सही करेगा वो गिर के मर जाएगा। लोगों ने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है। फरमाया फ़कीर भी एक पेशीन गोई करने आ गया है। और यार जिसको अब ये समझ ना आई, पता नहीं कब समझोगे, कब 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 उठोगे, कब जागोगे, कब ज़ौक़ की वादी में आओगे। जरा सुनना। अरे शेर रब्बानी ने कहा मैं आके शरकपुर से ये पेशीन गोई देने आया हूँ, पेशीन गोई नहीं गारंटी देने आया हूँ, जो जाके उस कलश को सही करेगा और शेर रब्बानी उसकी जिंदगी की गारंटी भी देता है, उसकी जन्नत की गारंटी भी देता है।
लोगो शेर रब्बानी का फैज मचला। फरमाया मैं गारंटी देने आया हूं जो इस गुंबद और मीनार पर चढ़कर इसका कलश सही करेगा उसकी जिंदगी की भी हिफाजत की जमानत है, कल को उसकी जन्नत की भी जमानत देता हूं। मिर्जे की पेशीन कोई गलत हुई, कलश सही किया गया, बंदा खैरियत से वापस आ गया। मिर्जा झूठा, सैयद इमाम अली का मुरीद, पीर शेर रब्बानी सच्चा। आगे बढ़ूं। मिर्जे कादियानी ने कहा था ना, कहा था कि हम मक्के में मरेंगे मदीने में, तो पीर मेरे अली ने क्या कहा था, ये मक्के जा ही नहीं सकेगा। 7 साल। और सुनो अब आखिरी पेशीन गोई, आखिरी पेशीन गोई सुनो। यहाँ घड़ी, उसने कहा मेरी पेशीन कोई गलत हो, मैं झूठा, मैं काज़िब, जाओ किताब का हवाले का जिम्मेदार हूँ। मिर्जा ने पेशीन गोई गई थी, मेरा निकाह मोहम्मदी बेगम से हो। आसमानों पे लिखा है मेरा निकाह मोहम्मदी बेगम से होगा, लेकिन मोहम्मदी बेगम से ना हो सका, उसको तो मिर्ज़ा सुल्तान ब्याह के ले गया, उसकी औलाद भी हुई। मिर्ज़ा कादियानी दांत पीसता रह गया और उसने अपने ससुराल में ख़त भी लिखा था कि ये इन्होंने रिश्ता रोका फलां फलाने, क्या मैं ऐसा ही चूड़ा चमार था कि मुझे रिश्ता देना आर या नंग थी। मैंने इस तहरीर को पढ़ने के बाद लिखा, तुझे कोई शक है? मिर्ज़ा कहता है मैं चूड़ा और चमार था कि मुझे रिश्ता देना नंग और आर थी। मैंने कहा खबीस इब्ने खबीस, क्या तुझे शक है कि तू जो है चूड़ा और चमार नहीं, चूड़ा और चमार भी तुझसे कहीं गुना बेहतर है। नहीं जी नहीं, नहीं जी नहीं, चूड़े भी इससे बेहतर हैं। हम चूड़ों की तौहीन क्यों करें? नहीं समझे? हम चूड़ों की भी तौहीन नहीं करते, चमार की भी तौहीन नहीं करते। और मिर्जा कादियानी तो उनसे भी बदतर है। मिर्जा ने खुद कहा कि मैं चूड़ा और चमार था, जो मेरी जो है वो जो मुझे रिश्ता देना नंग और आर था। मिर्जे की ये पेशीन गोई जो कहता आसमान में निकाह हो चुका था, सच्चा हुआ या झूठा? सीने का जोर नहीं लगा। सच्चा हुआ कि झूठा? सच्चा हुआ कि झूठा? तो मिर्जे ने क्या लिखा है, जो मेरी 100 पेशीन गोइयों में से एक भी झूठी हो तो मैं इकरार करूंगा, मैं झूठा, मैं झूठा, मैं। अब पेशीन गोइयों और बहुत ज्यादा है सूफिया औलिया की, याद रखना। सैयद बुड्ढन शाह कलानौरी, उनकी पेशीन गोई मैंने सुनाई 40 साल पहले की। हजरत शाह तवक्कुलुल्लाह अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह की पेशीन गोई है, जो आपने मिर्जा कादियानी के इब्तदाई दौर में किसी ने पूछा था, हजरत जी मिर्जे के बारे में मैं तो अजीब सा गुमान करता हूँ, आपका क्या ख्याल है? सुनिए एक सूफी की पेशीन गोई। फरमाया मैं एक दिन ऐसा मुझे महसूस हुआ, मैंने देखा मैं लाहौर का वार्डन हूँ और चक्कर लगा रहा हूँ और मैंने मिर्जा कादियानी को गंदगी के ढेर पे गंद खाते देखा है। हाल में रूहानियत की बात कर रहे हैं, कहते मैं रूहानी तौर पर मैंने देखा। मैंने कहा इसने कोई वजीफा किया था और उसमें ये गलती कर गया, उल्टी पड़ गई और इसकी उल्टी गिनती शुरू हुई, ये गंदगी के ढेर पे है। शाह तवक्कुलुल्लाह अंबालवी वो हैं जो दरख्त को हुक्म दें तो दरख्त चलना शुरू कर दें, वो शाह तवक्कुलुल्लाह अंबालवी हैं। और सुनो, एक नक्शबंदी मुजद्दिदी बैठे हैं,
हजरत शेर रब्बानी की एक पेशीन गोई और मिर्जे की पेशीन गोई पहले है, और उसके बाद पीर साहब की ये बयान करके इख्तिसार की तरफ आ रहा हूं, ज़हन हाजिर कीजिएगा। आए हाय, तवज्जो है। मिर्जे कादियानी ने पेशीन गोई क्या घड़ी, क्या पेशीन गोई घड़ी? हज़रत सैयद इमाम अली शाह जो है ना, ये नक्शबंदियों मुजद्दियों के बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग हुए हैं, मकान शरीफ वाले जी। ये शरकपुर शरीफ वाला भी दादा पीर खाना है। और मरज़ाई कटो बार है, अच्छा अभी तो ही ने, वाह, मैं माफी मांगता हूँ, रास्ते में कहीं मिलेंगे, कहीं गुस्से ही ना कर जाए, निकालो बाहर। क्या लगे, वाह वाह, अब तो जवाब दो यार। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। सुनना जरा, ये वाक्या बड़ा चस वाला है, ज़ौक़ आ जाएगा। ख्वाजा सैयद इमाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार की ना काफ़ी मंजिलें हैं, 5-6 मंजिलें हैं। वो जिन्होंने फ़ोटो देखी है वो जानते हैं, इंडिया में है ये, गुरदासपुर के करीब ही पड़ता है, ज़िले में ही है। वो कई मंजिलें, उसके ऊपर जाके गुंबद है, गुंबद के ऊपर जो है ना कलश लगा हुआ है, वो जो चांदी का है, वो ना टूट गया, वो टूट के लटक गया। अब मिर्जा कादियानी का दौर है, मिर्जा कादियानी ने पेशीन गोई घाड़ दी। उसने कहा कोई भी अब इसको ऊपर तो जाके सही करने से रहा, बड़ा खतरनाक है, रिस्की है, इतनी ऊंची मंजिल पे जाके वो कलश सही करे। मिर्जे ने पेशीन गोई घड़ दी, जो इस कलश को सीधा करेगा वो मर जाएगा। लो जी, फ्रॉडिये ने फ्रॉड लगा दिया, जो इस कलश को वो सही करेगा वो मर जाएगा। खौफ व हरास, कोई ठीक नहीं कर रहा। ये बात चलते चलते शरकपुर आ गई। वाली शरकपुर, ताईदार शरकपुर मियाँ शेर रब्बानी हयात थे। किसी ने कहा हज़रत जी आपके दादा मुर्शद के मिज़ार का कलश टूटा है, और मिर्जे ने कहा है कि जो सही करेगा वो गिर के मर जाएगा, और डर के मारे कोई खौफ की वजह से जा ही नहीं रहा ऊपर, और मंजिलें भी बहुत हैं, कौन जाए, किस अंदाज से जाए, क्या सेटिंग करे, मुश्किल है। आपने फरमाया अच्छा ये मिर्जे ने बात की है जी। फिर मैं उठो बेलियो, ये लफ्ज़ ही बड़ा प्यारा है, जो जानते हैं उनको पता है मियाँ साहब किस अंदाज में कहते हैं। पर मैं बेलियो चलो भाई चलो, चलिए मकान शरीफ। वफद तैयार किया, फौरन मकान शरीफ पहुंचे। जब पहुंचे ना तो आपने लोगों को इकट्ठा करके कहा, फरमाया मैंने सुना है मिर्जा ने ये पेशीन गोई घड़ी है, जो उसको सही करेगा वो गिर के मर जाएगा। लोगों ने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है। फरमाया फ़कीर भी एक पेशीन गोई करने आ गया है। और यार जिसको अब ये समझ ना आई, पता नहीं कब समझोगे, कब 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 उठोगे, कब जागोगे, कब ज़ौक़ की वादी में आओगे। जरा सुनना। अरे शेर रब्बानी ने कहा मैं आके शरकपुर से ये पेशीन गोई देने आया हूँ, पेशीन गोई नहीं गारंटी देने आया हूँ, जो जाके उस कलश को सही करेगा, और शेर रब्बानी उसकी जिंदगी की गारंटी भी देता है, उसकी जन्नत की गारंटी भी देता है। लोगो शेर रब्बानी का फैज़ मचला। फरमाया मैं गारंटी देने आया हूं, जो इस गुंबद और मीनार पे चढ़कर इसका कलश सही करेगा, उसकी जिंदगी की भी हिफाजत की जमानत है, कल को उसकी जन्नत की भी जमानत देता हूं। मिर्जे की पेशीन कोई गलत हुई, कलश सही किया गया, बंदा खैरियत से वापस आ गया। मिर्जा झूठा, सैयद इमाम अली का मुरीद, पीर शेर रब्बानी सच्चा।
आगे बढ़ूं? मिर्ज़ा कादियानी ने कहा था ना, कहा था कि हम मक्के में मरेंगे, मदीने में। तो पीर मेर अली ने क्या कहा था? ये मक्के जा ही नहीं सकेगा। 7 साल। और सुनो अब आखिरी पेशीन गोई, आखिरी पेशीन गोई सुनो। साथ ही इसी शहर के, इसी गांव के अजीम सपूत जनाब मदनी साहब, अल्लामा साहब भी जलवागर हुए और हकीम अब्दुल रशीद अंसारी बुज़ुर्ग मुजाहिद भी जलवागर हुए। और मैं अपनी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा बस चंद मिनटों में वाइंड अप करके इजाज़त ले रहा हूँ। ज़हन याद रखें, मिर्ज़ा कादियानी की पेशीन गोइयाँ और मिर्ज़ा की पेशीन गोइयाँ और औलियाए कामिलीन की पेशीन गोइयाँ, उनमें आखिरी 26 मई के हवाले से सुनाना चाह रहा हूँ। जेठ के महीने से हो गई 26 मई आज है, कल 25 मई थी। 25 मई रात को अहले इस्लाम का एक जम्मे गफीर शाही मस्जिद के सहन में ठाठे मार रहा था कि उलमा मशाइख और सादात का स्टेज पर जम्मे गफीर था कि हजरत पीर सैयद जमात अली अमीर मिल्लत सन्नोसी हिंद आप खिताब फरमा रहे थे कि 10 बजकर कुछ मिनट थे कि आपने ऐलान कर दिया, लोगों पेशीन गोइयाँ करना मेरा काम नहीं है, लेकिन आज अली का पोतरा, नबी का दोतरा एक पेशीन गोई करने जा रहा है। सुनो, मिर्ज़ा कादियानी की तनाबें खींच ली गई हैं। आइंदा 24 घंटे के अंदर अंदर मिर्ज़ा कादियानी वास्ले जहन्नम हो जाएगा। सुनना कितनी खतरनाक, कितनी बड़ी पेशीन गोई, कितनी बड़ी पेशीन गोई। जलसा खत्म हुआ, एक हल्के ईमान वाले मौलवी ने कहा, हजरत जी मौतो हयात तो अल्लाह के कब्जा में है, कल अगर मिर्ज़ा कादियानी ना मरा, रक्षा है, अगर मिर्ज़ा कादियानी ना मरा तो मिर्ज़ाई ठींगे बचाएंगे और झूठा कहेंगे हमें, आपने मिर्ज़े की मौत का दावा कर दिया है। पीर साहब ने तवज्जो मेरी तरफ, पीर साहब ने यूं जलाल से देखा, फरमाया ये पीर जमात अली ने कोई खुद से थोड़ा कहा है, खुद से थोड़ा कहा है। और मेरे नाना जी ने फरमाया, मैंने कह दिया। अल्लामा आलिम आसी अमृतसरी अल काविया अल गाविया किताब के अंदर लिखते हैं, मैं भी उस वक्त स्टेज पर मौजूद था, रात हमने भी इसको मामूली सी पेशीन गोई समझा। जब सुबह हुई 10 साढ़े 10 बजे मिर्जा कादियानी ब्रांडरथ रोड की अहमदिया बिल्डिंग के 2nd फ्लोर के टट्टी खाने में डबल हैजा से वास्ले जहन्नम हो गया। लाहौर में खबर फैली, लोगों ने दांतों में उंगलियां दबा दी। पीर जमात अली ने तो 24 घंटे कहे थे, ये तो 12 घंटे में मर गया। आज गद्दार है, गद्दार है, वाह, हरामी है, हराम। लोगों, मैंने आज मुख्तसर वक्त में मिर्जे की चंद पेशीन गोइयां
और अहलुल्लाह की चंद पशीन गोइयां बयान की, मैंने नबूवत की नहीं की। और नबी की तो पशीन गोइयां ऐसी हैं कि सूरज रुक जाता है, नबी की पशीन गोई झूठी नहीं होती। निज़ाम कायनात रुक जाता है, मैंने नबी की तो बात ही नहीं की। मैंने मिर्जे के मुकाबले में भी औलिया की बातें की, और वो भी उसके अहद के पुराने बुजुर्गों की। मैंने जुनैद और बायजीद की बात नहीं की, मैंने हजूर दाता और गौसुल वरा की बात नहीं की, मैंने तो उसके अहद के हमारे जो बुजुर्ग हैं वली उनकी बातें की। मिर्जे की हर पेशीन गोई झूठी निकली, हमारे हर वली अल्लाह की पेशीन गोई सच्ची निकली। और ख़त्म नबूवत पे काम करना इंतहाई ज़रूरी है दोस्तों। आखिरी बात मिन्नत कर रहा हूँ, अपनी ज़िंदगियों से वक़्त निकालो। अगर तुम जवान हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, अपनी ज़िंदगी को गनीमत जानो, ये ईमान की बुनियाद है। अगर ख़त्म नबूवत का दर्द है तो ईमान है। अल्लाह की कसम, अगर ख़त्म नबूवत का दर्द और ईमान यकीन नहीं तो बंदा मोमिन नहीं। ख़त्म नबूवत ईमान, और ईमान का नाम ख़त्म नबूवत है। तो ख़त्म नबूवत पर डाका सवा सदी से डला, बर्र सग़ीर के अंदर मिर्ज़ा कादियानी ने डाला। आज उसके मानने वाले उसकी झूठी तालीमात को फैला रहे हैं, झूठी बकवासात, हराफात को, खराफात को फैला रहे हैं। और है मुसलमान, तू अपने आका की सच्ची ख़त्म नबूवत को बयान क्यों नहीं करता? अपना ज़िंदगी से वक़्त निकाल और ख़त्म नबूवत पे पहरा दे। ख़त्म नबूवत पे जो आज पहरा देगा, गोलड़े के ताजदार ने ऐसे ही नहीं कहा था, जो ख़त्म नबूवत का काम करता है उसकी पुश्त पर आमिना के लाल का हाथ आ जाता है। और यकीन करो, मैंने उस बंदे को कभी इज़्ज़त पाते नहीं देखा जो ख़त्म नबूवत की मुखालिफत करता है। मैंने कसम है, 20 साल, मेरी 21वां साल जारी है ख़त्म नबूवत की तहरीक में। हमने बहुत सी इरफान बरक साहब अपने ख़ानदान और अपने पिछले टब्बर की बातें सुनाते हैं। हमने मिर्ज़ा कादियानी से लेकर बशीरुद्दीन और उसके आगे तक सारों के हाल पढ़े देखे हैं। और देखना पढ़ना और बात है, 20 सालों में हमने मुशाहिदा किया है, जिसने ख़त्म नबूवत की मुखालफत की, अल्लाह की कसम वो ज़िंदगी में जलील हुआ है। उसकी घर की इज्जतें निकली हैं, लूटी गई हैं। वो बदबख्त बड़ी जिल्लत से रुसवाई का सामना उसे करना पड़ा। ओए फैजुल हसन आलो मारवी ने ऐसे ही तो नहीं कहा था ना, शहीन ख़त्म नबूवत ने फरमाया, जो ख़त्म नबूवत की हिफाजत नहीं कर सकता वो अपनी बहन, बेटी और माँ की इज्जत की हिफाजत भी नहीं कर सकता। लोगों, अगर अपने घर, चादर, चार दीवारी की इज्जत चाहते हो तो तुम जो भी हो, जिस भी अदारे में हो, जिस भी ऑफिस में हो, जिस भी शोबे में हो, जिस भी जगह हो मुसलमान ना, तो फिर हुजूर की ख़त्म नबूवत की नौकरी दिया करो। बस मेरी आखिरी गुजारिश ये है। और वर्ल्ड ख़त्म नबूवत यूथ फोर्स गंगापुर के तमाम जवानों को, मदनी साहब की क़यादत में और उनके तमाम रफ़ाक़ा की, और सुल्तानी साहब और दीगर उलमा की क़यादत में जितने नौजवान काम कर रहे हैं, सबको सलाम मोहब्बत, सबको। और आप जो आए बैठे हो, आपको दोनों हाथों से सलाम कि इस पुरफितन दौर में जहाँ बरादरियों के पास जाने का वक्त नहीं है, आप हुजूर की ख़त्म नबूवत के लिए आए बैठे हैं। ये बड़ी बात है। इस दौर में ख़त्म नबूवत के लिए निकलना, सफ़र करना, वक्त देना, पैसा देना और अपनी जान पेश करना तो फिर ऊला है। ये तो शहीदों के काम है, और उससे नीचे नीचे जो काम हैं वो भी बड़े आला काम हैं। और उनमें आप जो कर रहे हो इस वक्त, इस रात में गर्मी की शिद्दत भी है, घर की मसरूफियत भी है, सब छोड़ के जो आए बैठे हो ना, आपकी कीमत का अंदाज़ा आपको नहीं मालूम। कल जब हशर आएगा ना, तो आमिना का लाल पहचान के कहेगा, आ जा, तू तो मेरी ख़त्म नबूवत के लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त करता था, आ जा मेरी कमली के साए में। इसलिए कहते हैं, जिन्ना पिछे पाप कमाए किथे नियो कर दे, पैर पसार प्यों विच वेड़े ते कड्डो कड्डो कर दे, ते लप्पी बुक्की मिट्टी पाउंदे ते कर दे ढेर उचेरा, पढ़ दरूद घरां नूं आउंदे परत नहीं पाउंदे फेरा। ते मैं सुनिया पिया दे देश अंदर पैंदियां मुश्किलां बहुत भारियां ने, एक कोठड़ी मिलनी है रहन बदले जिन्हों ना कोई बुवे ना बारियां ने, जंज हंजुआं दी ठुकी आण वेड़े अंदर रूह दियां होइयां तैयारियां ने। ओ जड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बाजियां हारियां ने। जदों चमन विच खजाने वाल खोले, पंछी उड़ गए मार उडारियां ने। मुहम्मद बूटिया ओ झूठा ही जग सारा, कमली वाले दियां सचियां यारियां।
लगाना है तो अच्छे तरीके आखिरी बार मेरी मौजूदगी में लगाएं, फिर मैं जा रहा हूँ, इजाजत ले रहा हूँ, लेकिन वजद से ये नारा आना लब्बैक या रसूल अल्लाह। लोगों हुजूर की ख़त्म नबूवत के लिए अपने अकीदे को मुस्तहकम करते हुए आले नबी औलाद अली की मोहब्बत और असहाब रसूल की मोहब्बत दिल में मौजज़न करते हुए ख़त्म नबूवत का काम करो, नूर पैदा हो जाएगा। आज किबला शाह जी से बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई। किबला सैयद पीर मोहम्मद नबील रहमान शाह साहब ज़ीदा मजदहू ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया करमा वाला शरीफ, बड़ी मुद्दत काफ़ी वक्त गुज़रा, ज़ियारत हुई, मुलाकातें हुई, दिल ठंडा हो गया। ख़त्म नबूवत का काम नूर तभी पैदा करता है आलो असहाब की मोहब्बत हो। और फिर मोहब्बत भी ऐसी कमाल जुमला देने जा रहा हूँ आप सब लोगों को, हज़रत के कदमों को हाथ लगाकर, कि अबू बकर के अलफ से लेकर मुआविया की ये तक हर सहाबी को मानना लाज़िम है। और हर सहाबी की मोहब्बत होगी, अहले बैत की मोहब्बत होगी तो फिर मुकम्मल होगा। आल और असहाब की मोहब्बत से दिल मोजज़न हो जाएगा, फिर ख़त्म नबूवत का इश्क ठाठे मारेगा, तो फिर ख़त्म नबूवत का नारा लगा, फैज़ ही कुछ और आएगा। मैं लगाऊं नारा, तकसीम हो गए ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, आले पाक नबी जिंदाबाद, आले पाक नबी, आले बैत नबी, आले पाक नबी, आले बैत नबी, ज़ुर्रियत नबी, असहाब नबी, असहाब नबी, असहाब नबी। एक जुमला जरा और अंदाज में देना चाहकर बात खत्म कर रहा हूँ। हकीम साहब कमाल हो गई, मोहब्बत है आपकी। शाह जी आपकी नजर कर रहा हूँ ये जुमला तो वादल्लाहुल हुस्ना कुरान में है, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा कर दिया है। सुनना जरा, हजूर की हदीस है, मेरा कुरान, हजूर ने फरमाया कुरान और मेरी अहले बैत कट्ठे हौज़े कौसर पर आएंगे। ये जुमला बड़ा कमाल है। हजूर ने ये नहीं फरमाया मेरा कुरान और असहाब रसूल आएंगे। हम राफजियत को भी पाँव में रौंदते हैं और खारजियत को भी पाँव के नीचे रखते हैं। किसी को समझ ना आए तो समझा कर जाना, तो आज की रात ड्यूटी नहीं है ना। आप जरा जिसको जिसको आ जाए वो बोल जाए, नहीं तो ना बोले। हजूर ने फरमाया मेरे अहले बैत और मेरा कुरान दोनों इकट्ठे आएंगे। हजूर ने ये नहीं फरमाया मेरे असहाब और मेरा कुरान इकट्ठे आएंगे। पता है क्यों नहीं कहा? हजूर जानते थे, आलिम गैब है ना, इल्म गैब अल्लाह ने अता किया, जानते थे सहाबी तो बनता ही मेरे दीदार से है। हजूर सहाबी तो बनता ही मेरे दीदार से है। मैं ज़ाहिरी हूँ, दीदार होगा, सहाबी बनेगा जब मैं यहाँ से दूसरे मुल्क में जलवागर हो जाऊंगा, जब यहाँ से इनकी आंखों से पर्दा हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा दूसरे जहान में, तो मुझे देखेगा कोई नहीं, तो सहाबी बनेगा। बात समझना जरा, सहाबी बनेगा, सहाबी बनेगा। सहाबी सिर्फ हजूर के दीदार से बनता है ना, ईमान की हालत में। तो सहाबी जब बनेगा कोई नहीं, तो मतलब क्या, घटना शुरू हो जाएंगे। पहली सदी में कितने शहीद, कितने विसाल कर गए, दूसरी सदी में कितने, फिर आखिर 100-125 साल के बाद दुनिया से सारे सहाबी चले जाएंगे, कुरान अकेला रह जाएगा। कुरान अकेला, सहाबा तो होगा कोई नहीं। हजूर ने फरमाया मेरी अहले बैत और मेरा कुरान इकट्ठे आएंगे। हजूर बता गए सहाबा दीदार से बनता है, आल खून से बनती है। क़यामत तक सहाबा तो ख़त्म दुनिया से चले जाएंगे, मेरी आल क़यामत तक
रहेगी। इसलिए क़यामत को हौज़े कौसर पर मेरा कुरान और मेरी अहले बैत आएगी। अरे अहले बैत की शान भी वराउल वरा है और असहाबे रसूल की शान भी वराउल वरा है। ओए हुजूर के सहाबी बिलाल जैसा कोई नहीं है। कायनात में कोई गौस तो बन सकता है, गौसल आजम तो बन सकता है, मुजद्दद अकबर तो बन सकता है, मुजद्दद अल-फिसानी तो बन सकता है, सहाबी रसूल नहीं बन सकता। क्योंकि सहाबी वो है जो ईमान की हालत से हुजूर का दीदार कर चुका हो और फिर उसका खातिमा भी ईमान पे हो चुका हो। तो आलो असहाब की मोहब्बत दिल में मौजज़न हो और इसी को लेके चलो और ख़त्म नबूवत का पहरा देते रहो। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। हुजूर की मोहब्बत में जितने लोग आए और मेहमान मेज़बान, मैं तो हर जगह शुक्रिया अदा करता नहीं थकता, क्योंकि इनके शुक्रिया अदा करूँगा तुम बात बनेगी। क्योंकि ख़त्म नबूवत पे पहरा देने वाला गाज़ी मुमताज़ हो या गाज़ी लमदीन या यहाँ का कोई मुजाहिद हो, वो हुजूर की ख़त्म नबूवत के उसी सब में खड़ा है। और फिर उनके जर्नैल हों, ये बुज़ुर्ग, ये जवान, ये सैयद हों, तो फिर इनके शुक्रिया, इनकी मोहब्बतें तो आला हैं। आले नबी भी है, औलाद अली भी हैं। अरे ये क्या 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 अज़मतें और इफ़्फ़तें लिए हैं। और अल्लाह ताला हमें इन्हीं मोहब्बतों में ज़िंदा रखे और ख़त्म नबूवत की मोहब्बत में हमें जान नसीब हो। लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरी, बाद अज़ रसूल हाशमी, बोलिए ज़रा, बाद अज़ रसूल हाशमी कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। मैंने क़िबला शाह साहब से अपनी माजूरी और मजबूरी बताकर इजाज़त ले ली है और मुझे अब इजाज़त है, बाकी सिलसिला चलेगा। अजीब कमाल के जो ख़तीब हैं और मुनाजिर हैं, आप उनका ख़िताब सुनेंगे और बाद में क़िबला मदनी साहब का मवाइज़ाना ख़िताब होगा, वो समाअत करेंगे। मुझे इजाज़त होगी। अल्लाह ताला हम सब का